नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली। आज एक बार फिर हमारे साथ फिर मौजूद हैं संत हरमीत जी। हरमीत जी, आज हम बात करेंगे फैमिली को लेकर। पति पत्नी और साहस क्या होती है, क्यों झगड़े होते हैं घरों में। देखिए, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। हमारे समाज में, परिवारों में सास बहू के झगड़े हैं, बाप बेटे के झगड़े हैं, भाई भाई के झगड़े हैं। तो हमें हर रिश्ते को बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए। और देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इंसान अच्छा बेटा बनता है वही इंसान अच्छा पति भी बनता है, अच्छा पिता भी बनता है, अच्छा भाई भी बनता है, अच्छा दादा भी बनता है। तो हर इंसान के ना, क्योंकि हम एक नहीं हैं, हम अलग अलग अपने रिश्तों के साथ में हमारे कर्तव्य हैं, हमारे फ़र्ज़ हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि पुराने समय से ही एक शब्द आपने परिवार में सुना होगा कि पति परमेश्वर। पति परमेश्वर शब्द आपने बहुत सुना होगा। लोग इसकी जो परिभाषा लेते हैं वो बड़ी गलत लेते हैं। इसकी सही परिभाषा ना आज तक किसी ने बताई और ना किसी को समझ में आई। कहते हैं जी पति परमेश्वर। माता पिता अपनी बेटी को समझाते हैं कि बेटी जैसा भी है, चाहे वो शराबी है, चाहे जुआरी है, चाहे बेईमान है, चाहे वो काम नहीं करता है, चाहे वो लड़ाई झगड़ा मारपीट करता है, कितने भी उसमें बुराइयां हों, वो तेरा पति जो है परमेश्वर है, तेरे लिए वो परमेश्वर है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका अर्थ जो है वो ये है कि वो पति को बात कही गई है। बेटी से जो समझाते हैं वो नहीं, ये बात लड़के को, वर को, पति को समझाई गई है कि आप जो पति बन गए हो तो आपको परमेश्वर जैसा बनना है। अब परमेश्वर जैसा का मतलब क्या है कि जैसे परमेश्वर सारी दुनिया की रक्षा करता है, ऐसे आपको अपने परिवार की रक्षा करनी है। आपके परिवार में कोई बुराई हो रही हो तो उसको दूर करना है। ये नहीं कि आप खुद बुराइयों में लग जाएं, आप खुद शराब पीने में, बुरे काम करने में लग जाएं, ऐसा नहीं। बल्कि आपके परिवार में भी कोई बच्चा, कोई भाई बहन, कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, बुरे कामों में, गलत संगत पर में पड़ने की वजह से बुरे कामों में लग रहा है, तो उसको भी आपको सुधारना है। और आपके परिवार में आपको हर एक के अधिकार, हर एक के हक का ध्यान रखना है। कुछ लोग होते हैं अपनी माँ के कहने में पत्नी से दूरी बनाए रखते हैं, तो कुछ पति होते हैं जो पत्नी के कहने में चलते हैं और माँ से दूरी बना लेते हैं, बहनों से दूरी बना लेते हैं। तो एक पति को जैसे परमात्मा, पति परमेश्वर कहा गया ना, तो जैसे परमात्मा अपने सब जीवों के साथ एक जैसा सलूक करता है, सबको खुशियाँ देता है, सबका ध्यान रखता है, इसी तरह जो घर का मुखिया है उसे परमेश्वर की तरह अपनी सोच को पवित्र, ऊंची और सबकी भलाई के लिए बना के रखना है। माँ का जो हक है वो माँ को देना है, पत्नी का जो हक है वो पत्नी को देना है, और बहन के लिए जो कर्तव्य हैं वो भी पूरे करने हैं, भाई के लिए जो कर्तव्य हैं वो भी पूरे करने हैं, पिताजी को भी नहीं छोड़ना है, दादा दादी का भी सम्मान करना है। तो आपके हर रिश्ते के लिए जो कर्तव्य हैं वो आपको पूरे करने हैं। तो पति परमेश्वर का ये अर्थ असल में है। और दूसरा, देखिए, हर जो माँ बाप हैं या हर एक जो लड़की है वो ये चाहती है कि मेरी माँ बाप की मेरी भाभी सेवा करे। अगर आप इस बात को दूसरे तरीके से देखें तो असल तरीका ये है, सही तरीका ये है कि जब हर बेटी जो बहू बन गई है वो अपने सास ससुर को अपने माँ बाप जैसा देखेगी तो उसे मायके में जाके अपने माँ बाप का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर जो उसकी भाभी है वो भी, जो उसके भाई के घर में आई है, वो भी अपने सास ससुर को जब माँ बाप जैसा करके देखेगी, उनका सम्मान और सेवा करेगी, तो सब माँ बाप की सेवा होगी और सब बेटियों का सम्मान होगा, घर में जो है खुशहाली होगी। तो इस तरह से मैं परिवार के झगड़ों को मिटाने के लिए लोगों को समझाता हूँ जी। दहेज के मामले भी काफ़ी देखे जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे। देखिए, दहेज का मामला भी बहुत गंभीर है। अनेक दुखद घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि दहेज के लिए वहाँ पर
किसी लड़की को जिंदा जला दिया गया है, या उसको तलाक दे दिया गया है, या उसके साथ मारपीट की जाती है, प्रताड़ित किया जाता है, कोर्ट में केस चल रहे हैं। तो दहेज पर ऐसे तो मैं आपको बहुत लंबी विचार है मेरे पास, एक पूरा एपिसोड तैयार करूँगा। दहेज लेने वाले लोगों को मैं 3 तरह से देखता हूँ, 3 श्रेणी के लोग हैं, या जो दहेज मांगने वाले लोग हैं उनकी 3 श्रेणियाँ हैं। एक लोग वो होते हैं लड़के वाले जो न दहेज मांगते हैं और न दहेज लेते हैं, पहली बात। दूसरे वो लोग होते हैं जो दहेज खुलकर मांगते हैं और लेते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं कि वो मुंह से नहीं मांगते, लेकिन अगर उन्हें ना मिले तो फिर वो सारी उम्र उस बच्ची को, उस लड़की को जो उनके घर में बहू बनकर आई है, उसको प्रताड़ित करते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसको अपमानित करते हैं और उसके साथ मारपीट भी करते हैं। कई घरों में उनको मार भी दिया गया है। तो वो इंसान तो अच्छे हैं जो ना दहेज मांगते हैं ना लेते हैं। वो इंसान गलत हैं जो खुलकर मांगते हैं और लेते हैं। लेकिन उनसे बेहतर हैं जो मुंह से तो नहीं कहते, लेकिन अगर उन्हें ना मिले तो सारी उम्र उनके अंदर से ईर्ष्या और गुस्सा जो है वो नहीं जाता है, वो सारी उम्र उस लड़की की ज़िंदगी को नरक बना देते हैं। तो दहेज जो है हमारे समाज में एक अभिश्राप है, ये नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और मुद्दा मैं आपको बताता हूँ कि हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं है, जो कि होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेटियों के साथ इतने दुर्व्यवहार होते हैं, इतने अत्याचार होते हैं। असल में देखा जाए तो जो माँ बाप हैं ना, वो बेटी के लिए नहीं सोच रहे हैं। माँ बाप ही या पिता ही बेटी का मुझे लगता है कि असली गुनहगार है। क्योंकि हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। पिता की अगर 2 संतान हैं, एक बेटा है एक बेटी है, तो उसके पास 1 करोड़ की संपत्ति हो मान लो, तो वो क्या करता है कि 95 लाख की संपत्ति तो अपने बेटे को दे मरता है और सिर्फ 5 लाख रुपए में अपनी बेटी की शादी करके उसे परे कर देता है। यानी बेटी के पास तो अपना कुछ है ही नहीं, उसके पास ना बैंक में पैसे हैं, उसके नाम पे ना संपत्ति है, ना ज़मीन है, ना घर है, ना प्लाट है, तो वो तो बेसहारा है। तो इसलिए हर माँ बाप को अपनी बेटी को, बेटे को अपनी संपत्ति में से बराबर हिस्सा बांट कर दे देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो लड़कियां फिर बेसहारा नहीं रहेंगी, उनका अपना वजूद होगा, उनकी अपनी हैसियत होगी और फिर कोई उन्हें इस तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकता जिस तरह से किया जाता है। ये मैं कह रहा हूँ। भ्रूण हत्या को कैसे देखते हैं आप? भ्रूण हत्या तो एक मर्डर है, कत्ल है। मैं तो चाहता हूँ भ्रूण हत्या पर देश में कानून बने, धारा 302 जैसा कानून बने, जिसमें भ्रूण हत्या करने वाले व्यक्ति को कत्ल का केस, मर्डर केस बनाकर उसको जेल भी हो, अगर फांसी भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सीधा सीधा कत्ल होता है एक इंसान का। तो अब इसको धर्म की दृष्टि से आप देखोगे तो ऐसे है कि देखिए 84 लाख जन्म कीड़े मकोड़े इत्यादि में भटककर एक जीव अब मनुष्य जन्म में आया है, जिस जन्म में आकर उसको भगवान से मिलना है, भगवान की भक्ति करनी है, और आपने अपने एक स्वार्थ के कारण, क्या स्वार्थ है आपका कि जी मुझे बेटा चाहिए था, ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत सोच, गलत धारणा है। तो आपने क्या किया, गर्भवास में ही उस बेसहारा जान को आपने मरवा दिया। तो मैं हैरान होता हूँ कि लोगों का कैसी, माँओं की कैसी ममता होती है, पिताओं का कैसा प्यार होता है कि अपनी औलाद से एक तरफ इतना प्यार भी करते हैं कि हमें औलाद बहुत प्यारी है, एक तरफ अपनी ही औलाद का वो अपने हाथों से और डॉक्टरों को पैसे देकर उनका कत्ल भी करवाते हैं। तो ये धर्म की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, हर नज़रिए से घोर पाप है, घोर अपराध है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल रुकना चाहिए। एक बड़ा तबका युवा जो इस देश की कमर है, वो नशे के तरफ जा रहा है, नशे की तरफ जाता है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं तो क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, धार्मिक व्यक्ति हूँ, तो इसलिए मैं आपको धर्म ग्रंथों के हवाले से समझाऊंगा।
सरकार के अपने नियम हो सकते हैं, लेकिन समाज में नशे के लिए तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो कोई सा भी धर्म ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं सर्वधर्म सम्मेलन की बात करता हूँ तो मैं सब धर्मों को पढ़ता हूँ, उनको जानता हूँ। अगर आप सिख धर्म की बात करें तो पूरे तौर से गुरु जी ने अपने सिखों को या पूरी दुनिया को उन्होंने जो संदेश दिया, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें जो है नशा जो करना है वो सिर्फ रोटी का करना है, इसके अलावा और कोई भी नशा हमें नहीं करना है। सिखों को बिल्कुल सख्त उन्होंने निर्देश दिए थे और बड़े तगड़े तौर पर हुक्म दिए थे। देखिए, एक होती है रिक्वेस्ट और एक होता है ऑर्डर, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूं, आप मानो ना मानो आपकी इच्छा है, लेकिन जब मैं आपको हुक्म दे रहा हूं तो आपको मानना ही है। तो गुरुजी ने हुक्म दिया सिखों को कि कोई भी सिख किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेगा। और गुरबाणी में ये लिखा, गुरु अमरदास जी ने अपनी बाणी में ये लिखा कि जो शराब है जित पीते मत दूर होए, बरल पवे विचाए, अपना पराया ना पछाने, खसमों धक्के खाए। तो इसमें कहा कि शराब बड़ी गंदी चीज़ है, इसका सेवन आपको नहीं करना है। और आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर कि गुरु गोविंद सिंह के परिवार में, उनके दरबार में इतना पवित्र माहौल था कि उनका घोड़ा भी, जो नीले रंग का घोड़ा था, जिसका बड़ा सम्मान होता है आज भी सिख धर्म में, कि वो घोड़ा भी इतना समझदार और पवित्र था कि एक बार गुरु गोविंद सिंह जा रहे थे कहीं पर, तो चलते चलते घोड़ा जो है रुक गया और दूसरी दिशा में चलने लगा। तो पीछे चलते चलते उनके सेवकों ने पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों, आप इधर मुड़ गए हो? तो गुरुजी बोले, मैं तो नहीं मुड़ा, ये हमारा नीला ही अपने आप मुड़ गया है। तो सिखों ने कहा कि क्यों मुड़ गया, पता करें, भाई घोड़ा बोलता तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि आगे जब जो खेत की जो बाड़ लगी हुई थी उसके पार जो देखा तो वो तंबाकू का खेत था, उसमें तंबाकू पैदा हो रखा था, फसल थी उसकी। तो उनका घोड़ा भी तंबाकू के खेत में कदम नहीं रखा उसने। तो जिनका घोड़ा भी इतना पवित्र था कि वो तंबाकू के खेत में से होकर गुजरना पसंद नहीं करता। लेकिन आज आप देखें तो सिख किस तरह से नशे में गर्क हो गए हैं। आप हिंदू धर्म की बात करें तो पद्म पुराण में लिखा हुआ है, विजया कल्पंत एकंत 10 कल्पंत नागनी, बारने सहंसर कल्पंत धूम्रपान असंख्यान विद्यते। इसका अर्थ ये है कि जो लोग भांग पीते हैं उनको एक नरक भोगना पड़ेगा, जो लोग अफीम खाते हैं उनको 10 नरक भोगने पड़ेंगे, जो लोग शराब पीते हैं उनको 1000 नरकों में जाना पड़ेगा, और जो धूम्रपान करते हैं उनको अनगिनत असंख्य नरक भोगने पड़ेंगे। ये हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। इस्लाम की बात करें तो इस्लाम कहता है तमाम नाशुन हराम कुन, कि तमाम यानी सारे नशे सब हराम है, यानी हमें नहीं करने चाहिए। तो नशा जो है बहुत गंदी लत है जो जीवन को बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। हमें बौद्धिक तौर पर, मानसिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हमारे जीवन को एकदम नरक बना देता है, बहुत हमारी दुर्गति कर देता है। तो नशे से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। बात करें गुरुद्वारों में घोटाले की बात कही जाती है, गुल्लक का पैसा खा लिया जाता है। जो गुल्लक का पैसा है गुरुद्वारों में, घोटाला का मामला सामने आते रहते हैं बार बार, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, चाहे आप गुरुद्वारे की बात ले लो, मंदिर मस्जिद कहीं की भी, किसी भी धर्म की बात ले लो, क्योंकि मैं सबकी इकट्ठी बात करता हूँ। तो गुरुजी ने कहा था कि गरीब का मुंह गुरु की गोलक है, कि गुरुद्वारे में जो पैसे इकट्ठे होंगे, जो श्रद्धालु गुरुजी के आगे अपने प्रेम से भेंट चढ़ाएंगे, वो पैसा, जो लोग डोनेशन देंगे, वो सारा पैसा जो है गरीबों के हित में लगना चाहिए। ऐसी ही चीज़ हिंदू धर्म में भी कही गई थी, क्योंकि हिंदू धर्म में ब्राह्मण को मुखिया बनाया गया था। तो ब्राह्मण को कहा गया था, 6 कर्म बताए गए थे ब्राह्मण को कि देखिए आपको दान लेना भी है, जो सक्षम लोग हैं वो आपको दान देंगे, लेकिन जो गरीब और ज़रूरतमंद हैं, आप जो सक्षम लोगों से दान लेंगे, गरीब लोगों में वो दान आपको बांटना चाहिए। तो दान लेना है, दान देना है, विद्या आपको पढ़नी भी है
और अनपढ़ लोगों को पढ़ाना भी है। और यज्ञ धार्मिक कर्म आपको स्वयं भी करने हैं और लोगों से भी करवाने हैं। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि हम दान लेना तो अच्छा मानते हैं, लेकिन दान देने को राजी नहीं। विद्या हम अपने लिए पढ़ लेते हैं, दूसरों को नहीं पढ़ाते हैं। हम यज्ञ दूसरों से करवाते हैं, खुद नहीं करते हैं। तो गरीब का मुंह गुरु की गोलक है। अब देखिए, धर्म कोई सा भी बुरा नहीं है। धर्म ग्रंथ या उसको धर्मों को, जो उनके धर्मों के बनाने वाले गुरु, पीर, पैगंबर, महापुरुष हैं, उन्होंने तो एक रास्ता बता दिया है। लेकिन उनको आगे फॉलो करने वाले लोग, उनमें अच्छे सच्चे भी होते हैं, उनमें लोग जो है चोर भी होते हैं, उनमें बेईमानी करने वाले भी होते हैं। तो गुरुद्वारों में भी या मंदिरों में, मस्जिदों में ऐसे जो घोटाले होते हैं, क्योंकि बेईमान लोग जब आगे आ जाते हैं तो वो उस पैसे को जो गरीब के मुंह में जाना चाहिए, जिससे गरीब की बेटी की शादी होनी चाहिए, जिससे गरीब के बच्चे को पढ़ना चाहिए, जिससे किसी बीमार का इलाज होना चाहिए, अस्पताल में दवाइयों में लगना चाहिए, भोजन लंगर में लगना चाहिए, वो पैसा बेईमान लोग खा जाते हैं। तो ये लोगों की नीयत है, सोच है, अपना कर्म है। आप एक संत हैं और लोगों को एक ये राय बताएं, सबसे बड़ा आनंद किस चीज़ में आता है? पूरे देशवासियों को बताएं। पूरे देशवासियों को नहीं, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी देने वाली, सुख आनंद देने वाली, आनंदमयी जो चीज़ है वो अब दुनिया के लोग तो दुनिया के पदार्थों में सुख खोजते हैं। लेकिन जो ईश्वर की भक्ति है, जब आप ध्यान में बैठते हैं, समाधि में बैठते हैं, ईश्वर से अपनी लिव लगाते हैं, ध्यान जोड़ते हैं, परमात्मा का गुणगान करते हैं, इससे ज़्यादा आनंदमयी चीज़, इससे ज़्यादा खुशी देने वाली चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये थे हमारे साथ संत हरमीत सिंह जी। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली। सब्सक्राइब करें।